लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार बड़ा खेल कर रहे हैं और यह बड़ा खेल कांग्रेस को झटके पे झटके दे रहा है। एक झटका पहले लगा और उसके बाद ग्वालियर की नगर निगम में भी सेंध लगा दी सिंधिया ने। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, तस्वीर आपको जो नजर आ रही है और उसमें जो नजर आ रहे हैं वो ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद और इनकी संख्या करीब 4 से 5 बताई गई। जो पार्षद जो है बीजेपी का दामन छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बीजेपी की सदस्यता लेते नजर आए। तो ग्वालियर में नगर निगम में काफी अरसे बाद कांग्रेस को कामयाबी मिली थी, महापौर कांग्रेस का चुनी गई और उसके बाद अब जो है पार्षदों का टूटना शुरू हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब नगर निगम, क्योंकि नगर निगम में कांग्रेस की जीत के बाद सवाल उठ रहा था कि सिंधिया के गढ़ में बीजेपी हार क्यों गई, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्षदों को बीजेपी में ला लिया है। ये 4 से 5 पार्षदों की संख्या बताई जा रही है और इसमें कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस से बागी होकर भी चुनाव लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे चुनाव, और अब ये बीजेपी के सदस्य हो चुके हैं, इनको सदस्यता दिला दी गई है। इसके पीछे के गणित को समझिए सियासी, ग्वालियर हो गुना हो, यहां लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया सक्रिय हैं और सक्रियता की वजह लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की जड़ें मजबूत करना है। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस के बड़े चेहरों को, या यूं कहूं कि कांग्रेस के कई बड़े कार्यकर्ताओं को बीजेपी में ला रहे हैं ताकि इसका असर लोकसभा चुनाव में नजर आए। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर या गुना से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि लगातार कांग्रेस जो है निशाने पर है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और यही वजह है कि कांग्रेस के कई नेता उनके साथ आ चुके हैं। गुना में जहां दिग्विजय सिंह के करीबी को कांग्रेस में ले आए, उसके बाद केपी यादव के भाई अजय यादव को भी कांग्रेस में ले आए, और अब ये ग्वालियर शहर के लिहाज से नगर निगम में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी सेंध है। इसलिए बड़ी सेंध है, मैंने कहा कि नगर निगम में काफी अरसे बाद कांग्रेस की महापौर बनी और उसके बाद इतने सारे पार्षदों का बीजेपी में आना सियासी तौर पर एक उफान है ग्वालियर में, क्योंकि हलचल जो है सियासत की वो ये भी कह रही है, इशारा ये भी मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कुछ और इस अंचल के बड़े नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है उनमें कुछ पूर्व विधायक हो सकते हैं, क्योंकि हाल में चर्चा ये भी निकलकर सामने आई थी कि कई लोग दिल्ली में मिल भी आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मिशन कांग्रेस पर निकले हुए हैं, जहां पर कांग्रेस को वो झटका दे रहे हैं लगातार, और खासतौर से लोकसभा चुनाव से पहले। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता बढ़ी है, खासतौर से ग्वालियर चंबल अंचल में, वो इस ओर इशारा कर रही है, इस ओर इशारा कर रही है कि कांग्रेस जो है उनके निशाने पर है और कांग्रेस में बड़ी सेंध लगाने की वो तैयारी कर चुके हैं। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक कई नेता जो हैं कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी सेंध लगा रहे हैं। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई सर्वेश पुरोहित ने। आप देखते रहे एमपी तक।